नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुबह। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बॉलीवुड एक्टर डिनो मौर्य और उनके भाई सेंटिनो मौर्य एक बुरी तरह से मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं और ये दरअसल पूरा मामला मीठी नदी घोटाले का है। चर्चित मीठी नदी घोटाले में ये कैसे फंसे, दरअसल इसके पीछे की एक वजह है वो कॉल रिकॉर्ड्स, जिसके तार मुख्य आरोपी, जो मीठी नदी घोटाले का मुख्य आरोपी है, उससे जुड़ते नजर आ रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि डिनो मौर्य की बातचीत मीठी नदी घोटाले के मुख्य आरोपी से कई बार हो चुकी है, जिसके बाद वो मुंबई पुलिस के रडार पर आ गए और मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया। पूछताछ भी की गई और ये बताया जा रहा है कि आज भी पूछताछ हुई, बुधवार को भी पूछताछ के लिए तलब किया गया है। तो अब एक नई मुसीबत, और इस मुसीबत में कैसे फंसे डिनो मौर्य, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल ये चर्चित मीठी नदी घोटाले का मामला है और इस मामले में सफाई के नाम पर 65 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है मुख्य आरोपी पर, और जिसके कॉल रिकॉर्ड से डिनो का नाम सामने आया है। डिनो मौर्य और उनके भाई सेंटिनो की मीठी नदी घोटाले के आरोपी केतन से कई बार बातचीत हो चुकी है फ़ोन कॉल पर, और मुंबई महानगर पालिका द्वारा पिछले कुछ समय में पहले मीठी नदी की सफाई करवाई गई थी, लेकिन इस सफाई के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ। इसके लिए स्लज पुशर और ड्रेजिंग मशीनों का इस्तेमाल किया गया था मीठी नदी की सफाई के लिए, लेकिन घोटाला इसमें हो गया और ये करीब करीब 65 करोड़ रुपए का घोटाला, जिसकी मनी लॉन्ड्रिंग की गई। और इस पूरे मामले में घोटाले के तार इसी से जुड़े हुए हैं। मशीनों को कोच्चि की कंपनी मैटप्रॉप टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से बड़ी रकम पर लिया गया था। केतन कदम और जय जोशी ने मैटप्रॉप कंपनी के अधिकारियों और बीएमसी के स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स विभाग के अधिकारियों के साथ मिली भगत की, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया था और इसमें मुख्य आरोपी केतन को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब इसके तार डिनो मौर्य से जुड़े हैं, क्योंकि केतन से डिनो मौर्य की कई बार बातचीत हो चुकी है। आपको बता दें कि डिनो मौर्य ने अपने करियर की शुरुआत फैशन मॉडल के तौर पर की थी और ये 1999 में प्यार में कभी कभी फिल्म से डेब्यू किया था। राज फिल्म आपको याद होगा, जिसने डिनो मौर्य को रातों रात स्टार बना दिया। बिपाशा बासु के साथ उन्होंने ये फिल्म की थी और इसके अलावा भी कई गुनाह, प्लान, हॉलीडे जैसे कई फिल्मों में वो नज़र आए थे, लेकिन राज फिल्मों में लोकप्रियता हासिल की। हालांकि उसके बाद से बहुत लाइमलाइट में नहीं रहे हाल के दिनों में, बहुत फिल्में उनकी हाल के दिनों में नहीं आई है। बिजनेसमैन है, प्रोड्यूसर के तौर पर भी नज़र आते हैं, लेकिन अब ये एक नई मुसीबत और उनके भाई सेंटिनो मौर्य के साथ उन्हें मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के सवालों का सामना करना पड़ेगा और करना पड़ रहा है, और ये जवाब देना पड़ रहा है कि जो मुख्य आरोपी, मीठी नदी घोटाले का मुख्य आरोपी है, उससे कैसे संबंध हैं। सवाल ये है कि आप क्या बात करते थे, किस तरह के संबंध हैं। जो मुख्य आरोपी केतन है, मीठी नदी घोटाले का जो मुख्य आरोपी है, उसके साथ आपका क्या संबंध है। केतन से जो कई बार फ़ोन कॉल पर बातचीत हुई, उस बातचीत में क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या ये मीठी नदी घोटाले से जुड़ी हुई बातचीत है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग, जो 65 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, क्या उस मनी लॉन्ड्रिंग में डिनो मौर्य का भी हाथ है और उनके भाई सेंटिनो मौर्य का भी हाथ है। ये सारे सवाल हैं। और क्या पैसे का इस्तेमाल किसी फिल्म में या किसी बिजनेस में किया गया, ये सवाल तमाम हैं जिनके जवाब आर्थिक अपराध शाखा, मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा लगातार जवाब तैयार करने में, जवाब जुटाने में लगी हुई है। इन सब के बीच डिनो मौर्य और जो उनके भाई हैं, उन्हें बुधवार को भी पूछताछ के लिए तलब किया गया है और कई सारे अभी अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब डिनो मौर्य को देना होगा। फिलहाल ऐसी खबरों और वीडियोस के लिए, अपडेट के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।